रोहित मुस्कुराते हुए कहता है, आर यू रेडी फॉर योर सरप्राइज? अनिका बड़ी बड़ी आंखों में बहुत सारी हैरानी लेकर देखते हुए कहती है, सरप्राइज? और वह भी यहाँ? यह बाथरूम किसी मिडिल क्लास फैमिली के बेडरूम से भी बड़ा और लग्जरियस था। जैसे ही अनिका की निगाह बाथटब पर पड़ती है, उसमें भरा हुआ पानी और पानी के ऊपर बिखरी हुई गुलाब की पंखुड़ियाँ, उसके चारों तरफ जलती हुई कैंडल्स इतना खूबसूरत एहसास छोड़ रही थी कि कोई भी देखकर उसकी तरफ खींचा चला जाए। पर अनिका को इम्प्रेस करना इतना आसान नहीं था। रोहित मारवा की ड्रेसिंग पर्सनालिटी जो किसी भी आउटफिट में उसे स्मार्ट लुक देती थी। 6.2 फीट की हाइट पर मजबूत मसल्स जो कभी भी अनिका को कोमलता का एहसास दिलाना नहीं भूलती थी। रोहित मारवा की आंखों जिनमें अनिका के लिए बेहिसाब परवाह और बेइंतहा प्यार पूरी दुनिया को रोहित के दिल का हाल बयां करती थी। इस वक्त इनफॉर्मल में भी रोहित किसी राजकुमार से कम नहीं लग रहा था। अनिका रोहित मारवा से कहती है, मुझे नीचे उतारो। रोहित मारवा बड़ी प्यार से जवाब देता है, नहीं अभी नहीं। ऐसा कहकर रोहित मारवा अनिका को अपनी बाहों में लिए हुए बाथटब की तरफ बढ़ता है। अनिका यह समझ चुकी थी कि रोहित मारवा उसे इसी तरह उठाकर बाथटब में ले जाने वाला है, लेकिन रोहित मारवा बाथटब के पास पहुंचकर उसके दाईं ओर चला जाता है और अनिका को अपनी बाहों से नीचे उतारकर पास में खड़ा कर लेता है। फिर बड़ी ही आहिस्ता से अनिका को नीचे की तरफ से गले लगाते हुए उसका हाथ पकड़ता है और उसे अपने हाथों में लेते हुए सामने वाली दीवार पर रख देता है। अनिका अब तक खुद को मेंटली प्रिपेयर कर चुकी थी कि वह आज रात रोहित मारवा की रोमांटिक नाइट से बचने वाली नहीं है। अनिका के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है और वह पूछती है, क्या यही है तुम्हारा सरप्राइज? रोहित मारवा जवाब देता है, नहीं, यह तो सिर्फ इंजॉयमेंट के लिए है, और वह भी तब जब मेरी वाइफ को सरप्राइज से खुश होकर मेरे साथ खूबसूरत कैंडल लाइट नाइट स्पेंड करेगी। अनिका कहती है, कैंडल लाइट डिनर समझ आता है, अब कैंडल लाइट नाइट भी? रोहित मारवा अनिका के कंधों पर झुकते हुए अपने गालों को अनिका के गालों से स्पर्श करता है और कहता है, सामने देखो। अनिका जैसे ही दीवार पर सामने की तरफ देखती है, रोहित मारवा अनिका के हाथ को अपने हाथ में हल्का सा पुश करता है। अनिका की पूरी हथेली दीवार को टच करती है। तभी दीवार पर ऑटोमेटिक लाइट रिफ्लेक्शन और कंप्यूटराइज्ड एक्टिविटीज दिखाई देने लगती है। फाइनली लिखा हुआ था, परमिशन ग्रांटेड, डोर लॉक एक्सेस। अनिका सच में सरप्राइज हो जाती है और रोहित मारवा की तरफ देखती है। रोहित मारवा हल्की से स्माइल देता है और कहता है, चलो। ऑटोमेटिक दरवाज़ा खुल जाता है और अनिका रोहित मारवा लिफ्ट के जरिए नीचे की तरफ चले जाते हैं। एक बार फिर से लिफ्ट चेंज करते हैं और अंडरग्राउंड के एक बड़े से दरवाजे के सामने पहुंच जाते हैं। रोहित मारवा कुछ कार्ड कीज अनिका को दे देता है और एक्सेस करने का इशारा करता है। अनिका डोर ओपन करती है और रोहित मारवा के साथ अंदर चली जाती है। फिर चारों तरफ देखने लगती है। रोहित मारवा कहता है, यह है तुम्हारा सरप्राइज, मेरी बीवी का अंडरग्राउंड सीक्रेट रिसर्च लैब। अनिका पूछती है, इतनी जल्दी कैसे? रोहित मारवा जवाब देता है, यह सब सवाल बाद में, पहले अच्छी तरह से चेक कर लो तुम्हारी ज़रूरत की सभी चीज़ें यहाँ मौजूद है या कुछ इंतजाम बाकी है। यह एक काफ़ी बड़ी जगह थी, किसी भी मॉडर्न संस्थान द्वारा बनाई जाने वाली बड़ी बड़ी रिसर्च लैब को यह टक्कर देती थी। सब कुछ मॉडर्न और ऑटोमेटिक था। तभी अनिका की निगाह वहाँ खड़ी एक स्टैचू पर जाती है। अनिका उसे देखने लगती है। तभी उसमें से आवाज़ आती है, हेलो मैडम, हाउ कैन आई हेल्प यू? रोहित मारवा अनिका के कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है, अब तुम्हें सीक्रेट लैब चाहिए तो असिस्टेंट भी सीक्रेट होने चाहिए। अनिका रोहित मारवा की तरफ देखती है। रोहित मारवा अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहता है, यहाँ पर साफ़ सफाई करने से लेकर तुम्हें असिस्ट करने तक के लिए रोबोट्स हैं। फिर अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए रोहित मारवा कहता है, और इन सभी चीज़ों से भी ज़रूरी बात, इस लैब के 3 ईजी एग्जिट है। एक जहाँ से हम आए, दूसरा मारवा हाउस के इस एरिया में, एक वॉल पर मारवा हाउस के नक्शे पर पॉइंट करते हुए कहता है। अनिका कहती है, और तीसरा? रोहित मारवा जवाब देता है, पूरे मारवा हाउस से करीब 1.5 किलोमीटर दूर, यहाँ पर मार्केट के बीचों बीच बने हुए इस घर के अंदर। अनिका रोहित मारवा के इस सरप्राइज को देखकर बहुत इम्प्रेस होती है। वह रोहित मारवा की तरफ मुड़ती है और अपनी दोनों बाहें रोहित के गले में डाल देती है और कहती है, आई लाइक इट। रोहित मारवा अनिका की बाहों को अपनी बाहों में कसते हुए कहता है, बस लाइक इट? अनिका मुस्कुराती है और अपनी बाहों को और कसते हुए अपनी आंखें बंद कर लेती है। कुछ देर यूं ही रहने के बाद रोहित मारवा कहता है, तुम जब चाहो तब से अपना काम शुरू कर सकती हो। वैसे मैंने यह तुम्हें हमारी एनिवर्सरी पर गिफ्ट करने के लिए बनवाई थी, ताकि तुम्हारे बिजी शेड्यूल में से कुछ समय अपने के लिए चुरा सकूं। अनिका पीछे हटती है और रोहित मारवा की आंखों में आंखें डालकर कहती है, ठीक है, तो मैं इसे एनिवर्सरी ही मान लेती हूँ। अब चलो, हमारी एनिवर्सरी की कैंडल लाइट नाइट अब बाकी है। फिर रोहित मारवा का हाथ पकड़कर वापस जाने लगती है। रोहित मारवा के चेहरे पर अनिका की खुशी देखकर बड़ी सी स्माइल आ जाती है और वह किसी छोटे बच्चे की तरह अनिका के पीछे पीछे चलने लगता है।
आज की सुबह मारवा हाउस में खास चहल पहल लेकर आई थी। वैसे तो आने जाने वालों का मारवा हाउस में हमेशा लगा ही रहता था, लेकिन आज दुश्मन ही मेहमान बनकर आने वाले थे। आज छुट्टी का दिन था और रोहित अपना रूटीन वर्कआउट खत्म करके मारवा हाउस 2 में ब्रेकफास्ट टेबल पर लौट आया था। कालिंदी सुबह से ही कामों में जुटी हुई थी। उसके हाथ पैरों के साथ साथ उसकी निगाहें भी चारों तरफ दौड़ रही थी। लेकिन प्रीति और अब्दुल अपना काम एक रात पहले ही निपटा चुके थे। उन्होंने कहीं पर भी कोई लूप फॉल्ट नहीं छोड़ा था। अब इंतजार था तो सिर्फ यह देखने के लिए कि वह खास मेहमान यहाँ आकर करने वाले क्या है। इन दोनों के साथ साथ कौटिल भी पहले से ही सीक्रेट अंडरग्राउंड में अपने लैपटॉप पर सभी चीज़ों के साथ तैयार बैठा था। वैसे तो मारवा कंपनी के पास बेस्ट सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। अनिका खुद एक बेहतरीन कंप्यूटर हैकर थी। इसके बावजूद अनिका ने दुश्मनों से लोहा लेने के लिए कौटिल को अपॉइंट किया था। इसकी 2 बड़ी वजह थी। एक की अनिका और रोहित की ही मदद से कौटिल विश्व की सबसे बेस्ट सॉफ्टवेयर कंपनी खड़ी की थी, इसलिए वह हर हाल में अनिका और रोहित के लिए कोई भी काम करने के लिए तैयार था। दूसरा, अनिका चाहती थी कि भूमि, जो एक बेस्ट पुलिस ऑफिसर थी, वह कौटिल को लाइफ पार्टनर बनाकर और भी मजबूत बन सके। साथ ही कौटिल भूमि के लिए बेस्ट चॉइस में से एक था। इसलिए अनिका ने अच्छी तरह सोच समझकर यह प्लान किया कि अगर दोनों साथ में काम करेंगे तो एक दूसरे के करीब आने के अवसर बढ़ेंगे। इधर योगराज अपने आदमियों के साथ मीटिंग के लिए मारवा हाउस में पहुंच जाता है। मीटिंग मारवा हाउस के ऑफिस में रखी गई थी, जो कि टॉप फ्लोर पर बना हुआ था। योगराज अपने साथ प्रोफेशनल कंप्यूटर हैकर्स, बेस्ट सॉफ्टवेयर इंजीनियर को सिक्योरिटी गार्ड्स के रूप में साथ लाया था, ताकि अपने काम को बिना किसी अड़चन के पूरा कर सके। जहां एक तरफ ऑफिस में मारवा और योगराज की मीटिंग चल रही थी, वहीं दूसरी तरफ योगराज के आदमी अलग अलग बहानों से मारवा हाउस में इधर उधर घूम रहे थे। किसी को वॉशरूम जाना था तो किसी के हाथ में कट लगने की वजह से उसे फर्स्ट एड करनी थी। किसी का फोन ऊपर से नीचे गिर गया था तो किसी की मारवा हाउस को देखने की दिली ख्वाहिश थी। रोहित मारवा के इशारे पर चिराग मेहता योगराज से पूछता है, यह ऑफर मारवा कंपनी के लिए ही क्यों? यह डील आप किसी और के साथ भी कर सकते थे। योगराज रोहित मारवा की तरफ देखते हुए जवाब देता है, आज हम किसी काम आए तभी तो कल किसी की मदद की उम्मीद कर सकेंगे, और रिश्तों में नफ़ा नुकसान नहीं देखा जाता। वैसे भी मारवा साहब से हमारी पुरानी जान पहचान है, और पुरानी जान पहचान किसी रिश्तेदारी से कम नहीं होती। क्यों मारवा साहब, सही कहा ना? रोहित मारवा बिना किसी एक्सप्रेशन के योगराज की तरफ देखता है और कोई जवाब नहीं देता। चिराग मेहता जवाब देता है, आपकी डील हमारे लिए फ़ायदेमंद है या नहीं, और आपके साथ हम यह डील कर सकेंगे या नहीं, यह सब देखकर हम आपको जवाब देंगे। योगराज कहता है, अब इसमें देखना क्या है, सब कुछ शीशे की तरफ साफ है। हम आपको यह प्रोजेक्ट दिलवाएंगे और प्रॉफिट का 5% आप हमें दे दीजिए। मार्केट में 20-30% का रेट है, लेकिन हम इस नुकसान को सिर्फ इस खास रिश्ते के लिए उठाने के लिए तैयार हैं। चिराग मेहता फिर से कहता है, मैंने कहा ना, हम इसे स्टडी करने के बाद आपको इन्फॉर्म करेंगे। योगराज जवाब देता है, ठीक है भाई, आप भी पक्के बिजनेसमैन हो, टाइम तो लोगे ही, ले लीजिए जितना टाइम लेना है। अंत में आप यह डील साइन जरूर करेंगे, इससे अच्छा ऑफर कहीं नहीं मिलेगा। रोहित अपनी जगह से खड़ा होता है और कहता है, घर तक आए तो खाना जरूर खाकर जाइएगा। ऐसा कहकर वह योगराज के जाने से पहले ही बाहर की तरफ निकलने लगता है। योगराज अपनी जगह से खड़ा होता है और कहता है, हमने तो सुना था कि मारवा हाउस की मेहमान नवाजी 7 स्टार होटल को भी फेल करती है, पर मारवा हाउस आने के बाद लगता है कि हमें तो किसी ने गलत ही कहा था। चिराग मेहता योगराज से कहता है, आपने जो सुना है बिल्कुल सही सुना है। आप सभी के खाने पीने का इंतजाम नीचे लॉबी में किया गया है, आप मेरे साथ आइए। योगराज कहता है, हमारे घरों में खाने पीने की कोई कमी नहीं है, जब मेजमान ही उठकर चले जाए तो फिर मेहमान नवाजी कैसी? रोहित चलते चलते दरवाजे तक पहुंच चुका था। योगराज की बात सुनकर वह अपनी जगह पर रुक जाता है। चिराग मेहता कहता है, सर को और भी बहुत काम है, आप मेरे साथ चलिए। योगराज कहता है, अगर मारवा साहब के पास हमारे लिए जरा सा वक्त नहीं तो हम यह समझकर वापस लौट जाएंगे कि आपको हमारा यहाँ आना पसंद नहीं आया। आपको हमारे लिए कोई भी कष्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पहला, किसी की भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि रोहित मारवा के सामने इतना बोल सके। दूसरा, रोहित मारवा को ऐसी बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, लेकिन वह खुद चाहता था कि योगराज उसकी आंखों के सामने ही रहे, इसलिए पलटकर कहता है, मारवा खानदान पर कोई होने वाला मंत्री इतना बड़ा दाग लगाए यह ठीक नहीं। फिर आगे कहता है, क्या इस प्रोजेक्ट पर विशंबर नागर ने सहमति नहीं जताई? विशंबर नागर मार्केट में उभरता हुआ वही तीसरा नया कंपटीटर था, जो योगराज की मदद से खड़ा हो रहा था, जिसके सभी धंधे गैर कानूनी और काले थे। योगराज ने बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी कि रोहित की तरफ से उसे ऐसे किसी सवाल का सामना करना पड़ेगा, लेकिन वह भी खेला हुआ पक्का राजनीतिक खिलाड़ी था। उसने बात को संभालते हुए जवाब दिया,
मारवा साहब, कहाँ वाह कहाँ आप, भला उसके लिए हम इतना नुकसान उठाएंगे। मैंने कहा ना, यह प्रोजेक्ट सिर्फ हमारी दोस्ती की मजबूती के लिए है। रोहित जवाब देता है, खैर इन सब बातों को जाने दीजिए, चलो ठीक है, आपकी मेहमान नवाजी रोहित मारवा खुद करेगा। ऐसा कहकर योगराज के साथ लॉबी में चला जाता है, जहाँ सभी आने जाने वालों के लिए खाने पीने और आराम करने का इंतजाम किया जाता था। युवराज को लग रहा था कि अगर रोहित मारवा उसके साथ रहेगा तो उसके साथ ही अपना काम आसानी से कर पाएंगे, जबकि मारवा हाउस अपने आप में किसी किले से कम नहीं था और उसकी किलाबंदी इतनी मजबूत थी कि अनचाही चिड़िया भी पर नहीं मार सकती थी। यहाँ एक तरफ योगराज अपने साथियों के साथ मारवा हाउस में अपनी समस्या के समाधान ढूंढने में लगा था, वहीं एक और मेहमान की अचानक से मारवा हाउस 2 में एंट्री होती है। अब आगे की स्टोरी अगले एपिसोड में।